महाभारत की गाथा भाग 1। प्रारंभिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में कुरु वंश नामक एक महान राजवंश था जो हस्तिनापुर नगरी में राज्य करता था। ये कथा उसी वंश की है, एक ऐसी गाथा जिसमें धर्म और अधर्म, प्रेम और द्वेष, युद्ध और शांति, त्याग और मोह सब कुछ समाया हुआ है। भरत से कुरु तक वंश की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है महाराज भरत से, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। भरत एक महान राजा थे और उनके वंशजों ने युगों तक राज किया। उसी वंश में आगे चलकर हुए राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर के राजा बने। राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक अपूर्व सुंदरी को देखा। ये थी देवी गंगा। शांतनु उनसे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, जो मैं करूंगी उसे बिना प्रश्न के स्वीकारोगे। शांतनु ने स्वीकार किया। गंगा और शांतनु के एक एक करके 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा हर पुत्र को जन्म के बाद नदी में बहा देती थी। शांतनु चुप रहे, लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई, उन्होंने रोक लिया और सवाल किया। गंगा ने कहा, तुमने वचन तोड़ा, अब मैं चली जाऊंगी। पर जाते जाते उन्होंने 8वां पुत्र छोड़ दिया, जिसका नाम रखा गया भीष्म। भीष्म प्रतिज्ञा। गंगा चली गई और बालक भीष्म को उन्होंने स्वयं शिक्षा दी। वो ब्रह्मचारी बने, अस्त्र शस्त्र में निपुण हुए। शांतनु ने आगे चलकर एक दूसरी स्त्री से प्रेम किया। ये थी सत्यवती, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त रखी, तेरी संतान ही राजा बनेगी। राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी तो भीष्म था। यह देखकर भीष्म ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। यह सुनकर स्वर्ग भी कांप उठा। देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा वाला। हस्तिनापुर की राजनीति और जन्म हुआ पांडवों कौरवों का। सत्यवती और शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य का ज्ञात वन में से 2 पुत्र हुआ। चित्रांगद युद्ध में मारा। विचित्रवीर्य की 2 रानियां अंबिका और अंबालिका भी अल्पायु में चल बसे और उनके कोई संतान नहीं हुई। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली थी। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया, जो तपस्वी थे और एक महान ऋषि भी। उन्होंने नियोग विधि से अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो अंधे थे। अंबालिका से जन्मे पांडु, जो बलवान और सुंदर थे। और एक दासी से जन्मा विदुर, जो बुद्धिमान थे पर सिंहासन के योग्य नहीं समझे गए, क्योंकि उनकी माता दासी थी। राज्य का कार्यभार पांडु को मिला, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु ने 2 रानियां विवाह की, कुंती और माद्री। देवपुत्रों का जन्म, 5 पांडवों की उत्पत्ति। एक दिन पांडु वन में शिकार कर रहे थे। उन्होंने गलती से एक ऋषि और उसकी पत्नी को हिरण समझकर मार दिया। मरते समय ऋषि ने शाप दिया, जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे, तुम मर जाओगे। पांडु व्यथित होकर वनवास चले गए। वहां कुंती ने उन्हें बताया कि उन्हें एक वरदान मिला है, जिससे वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती है। पहले उन्होंने धर्मराज यम से युधिष्ठिर को पाया, जो धर्म के प्रतीक थे। फिर उन्होंने पवन देव से भीम को पाया, जो बल के प्रतीक थे। फिर इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया, जो पराक्रम के प्रतीक बने। माद्री ने कुंती से वरदान मांगा और उन्होंने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को पाया। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ, जो देवपुत्र कहलाए। कौरवों का जन्म और विरोध की शुरुआत। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के घर 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। गांधारी को पहले से पता था कि उसके पुत्रों से विनाश होगा, पर फिर भी उन्होंने अपने नेत्र बांध लिए। पति के समान अंधापन स्वीकार कर लिया। दुर्योधन
और पांडवों के बीच द्वेष बाल्यकाल से ही शुरू हो गया था। दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि भीम सबसे शक्तिशाली थे। कई बार दुर्योधन ने भीम को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कौरवों और पांडवों की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के अधीन हुई। द्रोण ने उन्हें अस्त्र शस्त्र में पारंगत किया। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्योंकि वे अनुशासन और योग्यता दोनों में श्रेष्ठ थे। द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन एकलव्य ने मूर्ति बनाकर स्वयं को प्रशिक्षित किया। जब अर्जुन को एकलव्य की प्रतिभा का भय हुआ, तब गुरु ने उससे अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने बिना विरोध के दे दिया। कर्ण का प्रवेश। कर्ण एक रहस्य था। उसका जन्म कुंती से हुआ था, जब वो कुंवारी थी। सूर्य देव से उन्हें एक पुत्र मिला, जिसे उन्होंने नदी में बहा दिया था। वो पुत्र अब बड़ा होकर आया और अर्जुन को चुनौती देने लगा। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन को बराबरी की टक्कर दी, परंतु उसका जन्म अस्पष्ट था, इसलिए उसे राजाओं की स्पर्धा में भाग नहीं लेने दिया गया। तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और इस तरह कर्ण उसका मित्र बन गया। कर्ण ने अपनी मित्रता के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, यहां तक कि जीवन भी। महाभारत की गाथा भाग 2, लाक्षागृह से लेकर वनवास तक। लाक्षागृह की साजिश, पहली बार मृत्यु का खेल। दुर्योधन को पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। जनता उन्हें भविष्य का राजा मानने लगी थी। उसने मामा शकुनी की सलाह पर पांडवों को एक साजिश के तहत वाराणावत भेजा और उनके लिए एक घर बनवाया, लाक्षागृह का, यानी मोम से बना घर। योजना थी एक रात सब जलकर मर जाए, परंतु विदुर ने पांडवों को पहले ही इशारा कर दिया और उन्होंने एक सुरंग खुदवा ली। एक रात घर में आग लगाई गई और लोग समझे कि पांडव जलकर मर गए, पर वास्तव में पांडव सुरक्षित बच निकले और जंगल में छिपकर जीवन बिताने लगे। ब्राह्मण के वेश में जीवन और बकासुर वध। पांडव अब ब्राह्मण वेश में घूमते थे, अपनी पहचान छिपाकर। एक नगर में उन्होंने सुना कि एक राक्षस है, बकासुर, जो हर हफ्ते एक घर से भोजन और मनुष्य खा जाता है। जब उस नगर में बारी एक ब्राह्मण परिवार की आई, तो भीम ने स्वयं को भेजने की जिद की। वहां भीम ने बकासुर को पराजित किया और उसे मार गिराया। नगर वासियों को भय से मुक्त कराया। अब लोग उन्हें देवदूत मानने लगे। द्रौपदी स्वयंवर, पांचाल नगरी की रानी। अब पांडव पहुंचे पांचाल, जहां राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा था। द्रौपदी एक तपस्विनी और विदुषी थी और पूर्व जन्म से ही वह चाहती थी कि उसका पति अर्जुन हो। स्वयंवर की शर्त थी एक घूमती मछली को देखकर उसकी आंख में बाण मारना। कई राजाओं ने प्रयास किया, यहां तक कि कर्ण भी, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह सूत पुत्र है। तब एक ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने धनुष उठाया और लक्ष्य भेद कर दिया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई, परंतु असली चौंकाने वाला दृश्य तब आया जब पांडव द्रौपदी को लेकर मां कुंती के पास पहुंचे और उन्होंने बाहर से कहा, मां, हम कुछ लाए हैं। कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो लाए हो पांचों मिलकर बांट लो। और इस प्रकार नियति ने निर्णय किया। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ का निर्माण, एक आदर्श राज्य। अब पांडवों की पहचान उजागर हो चुकी थी। भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणाचार्य की सहमति से पांडवों को हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दिया गया, एक बंजर भूमि। परंतु श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने वहां इंद्रप्रस्थ नामक अद्भुत नगरी बनाई, सुंदर, समृद्ध और न्यायप्रिय। अब अर्जुन ने द्रौपदी के रहते दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया, पर एक समय योग के नियमों के कारण वो वन गया और वहां उसका विवाह सुभद्रा से हुआ, जो श्री कृष्ण की बहन थी। उनसे अर्जुन को पुत्र हुआ अभिमन्यु। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया और उनका पुत्र हुआ घटोत्कच।
जो राक्षसी शक्तियों वाला था। नाव पांडवों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और यहीं से दुर्योधन का क्रोध फिर से जाग। राज सूय यज्ञ और शकुनी की पहली चाल। राजा युधिष्ठिर ने सोचा है कि अब वो राज सूय यज्ञ कर सकते हैं, जो सम्राट बनने की अंतिम प्रक्रिया थी। इसलिए ही उन्होंने सभी राजाओं को आमंत्रित किया और उन्हें पराजित किया। कर्ण, शिशुपाल, जरासंध जैसे महान योद्धाओं को चुनौती दी। भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डाला, जो मथुरा के द्वार का शत्रु था। शिशुपाल ने सभा में श्री कृष्ण का अपमान किया और श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसका वध किया। अब पांडवों की कीर्ति चारों ओर फैल गई और दुर्योधन ये सहन नहीं कर सका। शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए में बुलवाया और उसे छल से हराने की योजना बनाई। द्यूत क्रीड़ा विनाश की शुरुआत। धृतराष्ट्र ने अनुमति दी और पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया गया। युधिष्ठिर ने स्वीकार किया, क्योंकि धर्म के लिए निमंत्रण ठुकराना अनुचित माना जाता था। शकुनी ने दुर्योधन के लिए पासे फेंके और हर बार चमत्कारी ढंग से जीतते रहे। युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, सेना, संपत्ति और अंत में अपने भाइयों को भी। फिर उन्होंने स्वयं को भी दांव पर लगाया और हार गए। फिर अंतिम दांव द्रौपदी, उन्हें भी जुए में हार दिया गया और ये पांडवों के सम्मान की अंतिम चिता थी। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलवाया और दुशासन ने उसका चीरहरण करने की कोशिश की, पर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और वे उसकी लाज बनकर उपस्थित हुए। द्रौपदी का चीर अनंत होता गया और दुशासन थककर गिर पड़ा। वनवास 13 वर्षों का कठिन तप। सभा में अपमानित होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष गुप्तवास में बिताने की शर्त मिली। उन्होंने बिना प्रतिरोध के वनवास स्वीकार किया, पर द्रौपदी ने शपथ ली कि जब तक दुशासन का खून नहीं पिया जाएगा, वो बाल नहीं बांधेगी। वन में पांडवों ने कई ऋषियों, राक्षसों और स्वर्गीय लोकों से भेंट की। भीम ने हनुमान से मुलाकात की, जो उनके भाई थे, दोनों वायुपुत्र। अर्जुन ने स्वर्ग जाकर देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए और इंद्र ने उन्हें गांडीव धनुष दिया। पांडवों की शक्ति अब बाहरी नहीं, आत्मिक भी हो गई थी। महाभारत की गाथा भाग 3, अज्ञातवास से लेकर युद्ध की तैयारी तक। अज्ञातवास, पहचान छिपाकर जीना। वनवास के बाद पांडवों को 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था, यानी बिना पहचान बताए किसी राज्य में छिपकर। उन्होंने मत्स्य देश में शरण ली, जहां राजा विराट का राज्य था। युधिष्ठिर ने वही राजपुरोहित कंक बनकर कार्य किया। भीम ने भांड बलभद्र बनकर राजा को कुश्ती सिखाई। अर्जुन ने बृहन्नला नाम से नर्तकी और संगीत शिक्षक बनकर राजकुमारी उत्तर को पढ़ाया। नकुल ने घोड़ों की देखभाल की। सहदेव ने गायों की सेवा की। द्रौपदी ने महारानी की दासी सैंधरी बनकर सेवा की। परंतु वहां कौरवों के सहयोगी कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली और जबरदस्ती की कोशिश की। तब भीम ने कीचक को रात के अंधेरे में पीट पीट कर मार डाला और राज्य में खलबली मच गई। उत्तर युद्ध, अर्जुन की वीरता। एक दिन कौरवों को शक हुआ कि पांडव मत्स्य में ही छिपे हैं। वे विराट पर आक्रमण करने आ पहुंचे। राजा विराट के पुत्र उत्तर युद्ध में जाने को तैयार हुए, पर जब उन्हें मालूम पड़ा कि शत्रु में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन है, तो वे डर गए। तब बृहन्नला, जो अर्जुन थे, उनके रथ पर सारथी बनकर गए। अर्जुन ने रास्ते में अपना गांडीव धनुष और दिव्यास्त्र पुनः प्राप्त किए और जब युद्ध हुआ तो अकेले ही पूरी कौरव सेना को हराकर विजय दिला दी। अब सभी को पता चल गया कि वही पांडव है और 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। शांति प्रस्ताव, श्री कृष्ण का संदेश। अब पांडवों ने अपनी आधी भूमि वापस मांगी, परंतु दुर्योधन अड़ा रहा। श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने सभा में कहा, धर्म की रक्षा के लिए न्याय देना होगा। भीष्म, विदुर
और द्रोण सभी ने यही सलाह दी, पर दुर्योधन नहीं माना। उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने वही अपना विराट रूप दिखाया जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित था। सभा कांप गई, पर दुर्योधन हंसता रहा। अब युद्ध अवश्यंभावी हो चुका था। सेना का विभाजन। जब युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राजाओं ने पक्ष चुना। कर्ण, भीष्म, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कौरवों की पूरी सेना एक ओर। पांडवों के पक्ष में द्रुपद, अभिमन्यु, घटोत्कच, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और कई अन्य। श्री कृष्ण ने कहा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जो मुझे चाहेगा उसे मैं दूंगा अपना मार्गदर्शन। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना। अर्जुन ने रथ की बागडोर श्री कृष्ण को दे दी और यही उनका सबसे बड़ा बल बना। युद्ध से पूर्व अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का उपदेश। कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई, अर्जुन ने देखा सामने अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाइयों और रिश्तेदारों की सेना खड़ी है। उनका मन कांप उठा। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने प्रियजनों को कैसे मार सकता हूं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सर्वोच्च ज्ञान दिया। यही था भगवद गीता। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आत्मा अजर है, अमर है। शरीर तो वस्त्र की तरह बदलता है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। अर्जुन को ज्ञान हुआ और उन्होंने गांडीव उठाया। युद्ध का शंखनाद हो चुका था। महाभारत की गाथा भाग 4। कुरुक्षेत्र युद्ध से मोक्ष तक। कुरुक्षेत्र का पहला दिन, धर्म युद्ध का प्रारंभ। कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना आमने सामने थी। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बने और युद्ध का प्रथम शंख उन्होंने ही बजाया। पहले दिन युद्ध भयंकर हुआ। पांडवों की ओर से कई योद्धा घायल हुए। भीष्म की गति और शक्ति देखकर अर्जुन भी पीछे हटने लगा। तब श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाकर उन्हें चेताया। युद्ध दिन में होता, रात में दोनों पक्ष अपने घायल योद्धाओं की सेवा करते। भीष्म का शर्षया। भीष्म पितामह अजेय थे। जब तक वे स्वयं न चाहें, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण ने संकेत दिया, जब शिखंडी सामने हो, अर्जुन पीछे से बाण चलाए। शिखंडी स्त्री रूप में जन्मे थे और भीष्म उन्हें पुरुष नहीं मानते थे, इसलिए उनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाते। यही युद्ध की नीति बनी। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में बाण चलाए और भीष्म शर्षया पर गिर पड़े। भीष्म ने मृत्यु का वरदान लिया था। वे इच्छा मृत्यु थे। उन्होंने कहा, मैं उत्तरायण में प्राण छोड़ूंगा। द्रोणाचार्य का वध। द्रोणाचार्य अद्भुत योद्धा थे और अश्वत्थामा उनके प्राण थे। श्री कृष्ण ने युक्ति निकाली, अगर द्रोण को विश्वास दिलाया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है तो वो शस्त्र छोड़ देगा। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मार डाला और युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से बोले, हाथी। द्रोण ने केवल अश्वत्थामा मारा गया सुना और शस्त्र त्याग दिए। तब धृष्टद्युम्न ने उन्हें युद्ध भूमि पर मार डाला। ये धर्म के विरुद्ध था, पर नियति को यही स्वीकार था। अभिमन्यु की विरक्ति। अर्जुन एक दिन किसी अन्य दिशा में व्यस्त थे। तब दुर्योधन ने चक्रव्यूह रचा। अभिमन्यु ने कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, पर निकलना नहीं। फिर भी वो गया और अकेले ही भीतर घुस गया। वहां पर 6 महारथियों ने उसे घेर लिया। कर्ण, द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ, दुशासन और शक्र। अभिमन्यु अकेले लड़ा, लेकिन अंत में एक एक कर उस पर वार किए गए। दुशासन के पुत्र ने उसकी गदा से हत्या की। जब यह समाचार अर्जुन को मिला तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा।
अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ वध सूर्य को ढक दिया। दूसरे दिन कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए पूरी सेना का घेरा बनाया। अर्जुन किसी भी तरह पहुंच नहीं पा रहे थे और सूर्य अस्त होने को था। तब श्री कृष्ण ने माया रची सूर्य को ढक दिया। कौरवों ने समझा अब अर्जुन प्रतिज्ञा नहीं पूरी कर पाएगा। जयद्रथ बाहर आया और तभी श्री कृष्ण ने सूर्य को प्रकट कर दिया। अर्जुन ने तुरंत अपना बाण चलाया और जयद्रथ का सिर काटकर सुदूर पिता की गोद में गिरा दिया। कर्ण की मृत्यु, सत्य का अनावरण। कर्ण को अब सेनापति बनाया गया, पर श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को मारा नहीं जा सकता। एक दिन युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया भूमि में धंस गया। वो शस्त्र त्याग कर उसे निकालने लगा और अर्जुन बाण चलाने से हिचक रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्या द्रौपदी चीरहरण में धर्म देखा गया था? क्या अभिमन्यु के साथ न्याय हुआ? अर्जुन ने गांडीव उठाया और कर्ण का वध कर दिया। मरण से पूर्व कर्ण को बताया गया, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, कुंती पुत्र। वो मुस्कुराया और कहा, मैं जानता था, पर मैंने अपना धर्म निभाया। अश्वत्थामा का रात्रिकालीन नरसंहार। भीम ने प्रतिज्ञा की थी, वो दुशासन का खून पिएगा। भीम ने युद्ध में दुशासन को मारा और उसका रक्त अपने हाथ से पिया। द्रौपदी ने तब जाकर अपने खुले बाल बांधे। अब बचे थे केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। रात्रि में तीनों पांडवों के शिविर में घुसे और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी मारना चाहा। श्री कृष्ण ने अपने चक्र से गर्भ की रक्षा की और उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने शाप दिया, तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा, मृत समान जीवित रहकर। भीष्म की शिक्षाएं और विदाई। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी थे। भीष्म अब भी शरशय्या पर थे। उन्होंने उत्तरायण में देह त्यागने का निश्चय किया। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इनसे धर्मशास्त्र, राजनीति और नीति का ज्ञान लो। भीष्म ने मृत्यु से पूर्व राजधर्म, नारी धर्म, कुल धर्म, नीति और समाज के कर्तव्य पर उपदेश दिए। उनके प्राण वायु शांत हुए और गंगा ने उन्हें अपने में समा लिया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और अंतिम यात्रा। अब युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, परंतु उनका मन भारी था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं इस युद्ध का कारण बना, हजारों मृत्यु मेरे कारण हुई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें हर जीवन का उद्देश्य समझाया। धर्म के लिए युद्ध हुआ, अन्यथा अधर्म ही राज्य करता। कुछ वर्ष राज्य करने के बाद पांडवों ने परित्याग किया। उन्होंने सिंहासन पर परीक्षित को बैठाया और हिमालय की ओर महाप्रस्थान को निकल पड़े। एक एक कर द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम पृथ्वी पर गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। साथ में एक कुत्ता था जो धर्मराज था। महाभारत का सार, ये केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, नीति, धर्म, लोभ, प्रेम, पराक्रम और मोक्ष की गाथा है। महाभारत, अधर्म चाहे जितना बलवान हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। श्री कृष्ण की लीला, जीवन एक रणभूमि है जहां हर मनुष्य को अपना धर्म निभाना ही होता है।